हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर 16 पढ़ेंगे, जो है देहरादून जनपद। इससे पहले हमने चमोली जनपद की वीडियो चैनल में डाल दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हमारा सेकंड जो ज़िला है वो है देहरादून। इसके बाद जितने भी बाकी ज़िले हैं उन सब की वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। डोजी लर्नर, इसमें हम सारी जो बीएस नेगी की बुक है सिंगल लाइनर उत्तराखंड की, वो मैं पूरी कंप्लीट डाल दूँगी, जिससे कि आप लोगों को जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं देहरादून जनपद के इतिहास से। तो किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि वीडियो जूम करके बनाना, ताकि शायद उनको स्क्रीनशॉट लेने में या फिर नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आज मैं वीडियो जूम करके बनाऊँगी। तो इसके इतिहास की बात करें तो किवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था। ये पांडवों के गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। और इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारे की नींव रखी थी। और गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। परमार जो शासक थे, फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव जो कि हैं खुड़बड़ा, राजपुर और चामसारी दान में दिए थे। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने करवाया था। और प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उम्मेद सिंह के साथ करवाया। उसे दून का स्थायी शासक भी इन्होंने नियुक्त कर दिया था। और 1871 में देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया गया। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। और 1975 ईस्वी में देहरादून गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बना और देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई 1867 में। देहरादून को आप लोग तो जानते होंगे लीची नगर या सैनिक नगरी भी कहा जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। और देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बंटा है, जिनमें एक दून घाटी एवं दूसरी है चौंसा भाबर क्षेत्र। देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला भी है और इससे 2 राज्यों की सीमा मिलती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और यह उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून 4 जनपदों की सीमा को स्पर्श करता है, जो है हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है, मतलब ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी। आसन बैराज, तो पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी डालीपुर के पास से आसन बैराज जून 1967 ईस्वी में बनाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। देहरादून जनपद के जलप्रपात या फॉल की बात करें तो यहाँ टाइगर फॉल है, माईगॉड फॉल, किमोना फॉल, शिखर फॉल, मैसी फॉल, पटना फॉल, नीरगड्डू फॉल, गरुड़ फॉल और फूलचट्टी झरना जो ऋषिकेश में है। देहरादून जनपद में ताल व कुंडों की बात करें तो यहाँ कांसरो ताल और चंदबाड़ी ताल और गौतम कुंड भी। देहरादून जनपद में खनिज संपदा, तो देहरादून में कालसी के समीप मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर का भंडार है। और मसूरी में क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर के भंडार हैं। मसूरी के पास महागांव एवं कियारकुली में खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून के धपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा के जलप्रपात से मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि जो सहस्त्रधारा है वहाँ के पानी में गंधक पाया जाता है। बहुत सारे जो चर्म रोग हैं वो भी वहाँ पानी से नहा के ठीक होते हैं। देहरादून उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान जो देहरादून में है, तो देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है और यहाँ मानसूनी वन ज़्यादा पाए जाते हैं। देहरादून का सबसे पहला चिड़ियाघर था मालसी डियर पार्क। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड गठन का प्रावधान है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी देहरादून में है। और डेट्रिच ब्रेंडिस को जो भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक हैं, उन्होंने 1665 में इसकी फॉरेस्ट
स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इस वन महाविद्यालय की स्थापना की थी। और ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो 1906 में इसकी स्थापना हुई और 2006 में इन्होंने अपनी प्लेटिनम जुबली भी मनाई थी। एफआरआई का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय है। एफआरआई भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई और एफआरआई देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी भी स्थित है। यहाँ पे जिसको एफआरआई का जो मेन गेट है उसका नाम ब्रांडिस गेट भी है। डेट्रिच ब्रांडिस के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका नाम ब्रांडिस गेट रखा है। देहरादून जनपद के मुख्य पर्यटक स्थल तो गुच्चू पानी, भागीरथी रिजॉर्ट और फन वैली, लच्छीवाला, इंदिरा मार्केट, पल्टन मार्केट और राजपुर मार्ग, ये यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। बुद्धा टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा। क्लॉक टावर यानी घंटा घर, देहरादून चिड़ियाघर जो हमने अभी बताया, मालसी डियर पार्क भी यहाँ है और मिनी जूलॉजिकल पार्क भी यहाँ है। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में हुई, इम्पॉर्टेंट है। देहरादून जनपद के कुछ प्रसिद्ध मंदिर, तो यहाँ साईं दरबार मंदिर भी है राजपुर रोड के पास। गुरुद्वारा नानकसर भी यहाँ है। संतला देवी का मंदिर है। श्री प्रकाशेश्वर महादेव भी यहाँ है। तपोवन मंदिर भी यहाँ स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है। दूधाधारी मंदिर है। डाट काली मंदिर, माल देवता, इस्कॉन टेम्पल, श्री परशुराम मंदिर भी यहाँ है। अब बात करें देहरादून के प्रमुख त्योहार व मेले, तो टपकेश्वर देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है और टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। नुनाई मेला जौनसर भाबर क्षेत्र में, और बिस्सू का मेला जो चक्राता में है वो भी यहाँ लगता है। जखोली मेला, गनियात, खंगला या झंडा मेला भी यहाँ लगता है। देहरादून में श्री गुरु रामराय दरबार साहिब भी है और यहाँ जो झंडा दरबार की स्थापना मुगल शैली में हुई है। देहरादून में कुछ सरकारी संस्थान और विभागों की बात करें तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में हुई। पीताम्बर दत्त बड़थाल हिंदी एकेडमी की स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में हुई। और विज्ञान धाम साइंस सिटी, जिसे झांझरा में है ये देहरादून में, मानसिक रोग संस्थान यहाँ है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र भी देहरादून में है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल 2002 से देहरादून में है। पंजाबी अकेडमी यहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भी यहाँ है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, राष्ट्रीय दृष्टिबाधक संस्थान यहाँ है। भारतीय खान ब्यूरो, IIRS रिमोट सेंसिंग वाला वो भी यहाँ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यहाँ है जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भी देहरादून में है। यहाँ बहुत सारे सरकारी संस्थान और विभाग हैं। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यहाँ है। उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड, उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड देहरादून में है। राज्य महिला आयोग सुद्धवाला में। भारतीय मानक ब्यूरो ये भी यहाँ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यहाँ है। यहाँ बहुत सारे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी यहाँ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में थोड़ा सा दिया है, तो 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनेल को नियुक्त किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 ईस्वी में देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का एकमात्र अभिकरण है। उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोग जो देहरादून में है, तो UKSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में ही हुई थी। और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण भी 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य शुरू किया था। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग यहाँ है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 2013 में जिसको स्थापना हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग 2001 से यहाँ है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग 2003, राज्य योजना आयोग 2001, राज्य किसान आयोग 2016, राज्य सेवा का
अधिकार आयोग 2014। और IMA भारतीय सैन्य अकेदमी, ये भी देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1932। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। IMA से पहले बैच में 40 कैडेट थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ भी यहाँ थे। IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। IMA के अंदर कैप्टन बत्रा मेस भी बनी हुई है। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उत्तराखंड के भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है और वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक DN वाडिया थे। उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा की वेबसाइट के अनुसार मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी स्थापना हुई 1990 को जौलीग्रांट में। देहरादून के प्रसिद्ध उपनगर तो यहाँ मसूरी है, पर्वतों की रानी जिसे कहते थे। और 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। मसूरी के बाद है, मसूरी में कुछ दर्शनीय स्थल हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो हैप्पी वैली, मसूरी के बाद भट्टा हाड़ी प्रपात एवं झड्डी पानी भी स्थित है। माल रोड, लंढोर पुराना बाजार था जो वहाँ का। नाग देवता का मंदिर मसूरी में है। ज्वाला जी का मंदिर मसूरी, केम्प्टी फॉल यहाँ स्थित है। मसूरी में कुछ संस्थान भी हैं तो वुडस्टॉक स्कूल जो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी वो भी मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी बहुत इम्पोर्टेंट है, लबासना, जो कि मसूरी में है और इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1959 को। संत नगरी ऋषिकेश के बारे में अब हम बात करें तो ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऋषिकेश में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के मंदिर हैं। और 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। गीता भवन ऋषिकेश के गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटक एवं ब्रह्मपुरी भी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है। पहाड़ों का राजा चक्राता, तो चक्राता उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो देहरादून जिले की एक तहसील भी है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा था। काणासर घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप है। चिलमरी नेक चोटी भी चक्राता में है। थाना डांडा चोटी भी देहरादून के चक्राता में है। बैराटगढ़ यहाँ है। हथनी कुंड चक्राता में है। बालनी देवी का मंदिर भी यहाँ है। देहरादून जनपद संबंधित विविध की बात करें तो देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। देहरादून में 2007 में सिल्क पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था। और इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में देहरादून से ही शुरू की गई थी। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 ईस्वी में शामिल किया गया। नालागढ़ देहरादून में है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 से हुआ। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है जो कि देहरादून में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान यहाँ है। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र भी देहरादून में है। कि यहाँ पे इन्होंने देहरादून का मानचित्र दे रखा है। आप लोग इसे नेट पे जाके क्लियर देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। और अपने जो दिमाग में एक मानचित्र से अगर हम सांचा बनाए तो उससे हमें जल्दी याद हो जाता है। तो ये देहरादून जनपद हमने आज कंप्लीट कर लिया है और कल हम अपलोड करेंगे हरिद्वार जनपद जो है अध्याय 17। तो देहरादून जनपद अगर आप लोगों को अच्छा लगा है या फिर इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं अगर आपको हेल्पफुल लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, थैंक यू।